गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्पण त्वमेव मम देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जैसे भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वपरम ध्यावत है सत्संग। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 10 फरवरी 2022 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। महापुरुषों की वाणी है। जैसे हमें समझ आ गई तो हम इंसान बन गए, इसी आपको समझ आ जाएगी तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा। जैसे हमें समझ आई तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। शांति है, संतोष है, तरक्की है, क्या क्या मिलता है। महापुरुषों के चरणों में बैठने से, उनके सत्संग का पालन करने से, उनके बताए हुए नियमों पर चलने से कितने फायदे हैं आपको गिनाए नहीं जा सकते। थोड़ा सा मन साफ होने लग गया तो आपको उसकी कदर पता लगने लग जाएगी। जो एक छोटा सा एक अंधेरे में रहने वाला मच्छर लगा लीजिए, कॉकरोच लगा लीजिए, कुछ भी अंधेरे में रहने वाला एक प्राणी है, कीट पतंगा है, वो भी जब रोशनी में आता है, रोशनी के संपर्क में आता है तो वो भी कितना आनंदित होता है। उसको समझ नहीं आती मैं आनंदित कितना हूं। एक पतंगा है, वो भी देखिए कैसे वो रोशनी में जब आता है, उसको सिर्फ जो है पतंगे को सिर्फ जो है रोशनी नजर आती है वो, और उसके ऊपर जो है अपनी जान दे देता है। ये सारी जो संसार में हर चीज हमें जो है कुछ ना कुछ नया सिखाती है। कुदरत ने हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी भर रखी है जिससे हमें सीखना चाहिए। हर चीज में गुण है। हर पक्षी, हर पेड़, हर पत्ते में गुण ही गुण भरे हैं भगवान ने। अब चुनने वाले की हिम्मत है कि वो क्या चुनता है। अब हंस बनना है या कौवा बनना है। कौवा विस्ता चुनता है, खाता है। हंस बनना है मोती। तो इसी तरह जो है आपको क्या बनना है। और हर पशु पक्षी भी अपने हिसाब से तो हर चीज अच्छा ही चुनता है। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है। अब गायें जो है, ये आजकल की जो हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा हम क्या देखते हैं, हर जगह एक सीन देखते हैं जो हमारे धर्म पर उंगली उठती है सिस्टम के ऊपर। या तो गायें पालो मत या सड़क पर छोड़ो मत, और कूड़ा बिनती हैं। गायें कूड़ा खाती हैं, लेकिन मैं तो इस बात पे जा रहा हूं वो भी फूंक मार मार के, सूंघ सूंघ के उसमें अपने मतलब की चीज ढूंढती हैं कि खाना क्या है। कूड़े में भी
ऐसे कूड़ा बिनने वाले होते हैं, वो भी कूड़े में से ही कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं जो उनके फायदे की चीज होती है, शाम को बेचकर उसको। तो इसी तरह इंसान को भी जो है अच्छी चीजें बिनने का शौक होना चाहिए। अपने मतलब की चीज क्या है, ये सत्संग से पता लगता है, महापुरुषों की वाणियों से पता लगता है कि हमें क्या बिनना है, हमें चुनना क्या है। हर चीज में पॉजिटिव निकालना है, कैसे निकालना है। तो इसी तरह इंसान के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने सिस्टम हैं, किसी की बुराई नहीं करनी, अपना सिस्टम देखना है कि हमें क्या चुनना है। ये संसार है जिसमें हमें संतोष मिले, शांति मिले, धैर्य मिले, सुख मिले, शारीरिक भी मिले, आत्मिक भी मिले, मानसिक भी मिले। हमें उन चीजों को चुनना है। और कहां से मिलेगी वो इसी संसार में? वो मिलेगी महापुरुषों की शरण से, महापुरुषों के सत्संग से, संतों के सत्संग से, संतों के साथ संग से। तो इसी तरह करके हमने जो है इस संसार में कुछ भी गंदा नहीं है। गंदा है वो हमारा अपना नजरिया गंदा है। आपको कुछ गंदा लगता है, मत बैठिए। जो भी गंदा आपके मन को, आत्मा को ऊपर अच्छा ना लगे, उस काम को नहीं करे, उसके साथ ना बैठे। जहां नुकसान हो कभी नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए महापुरुषों ने अपने सत्संग के द्वारा हर चीज को बड़ी बारीकी से समझाया है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना। इसी तरह जो है आपको भी सब देखना है। अगर मनमति से इंसान सुखी हो जाए तो संसार में कोई भी दुखी ना रहे। पहली बात में ही महापुरुषों ने कितनी बात को गहराई से पहले ही कह दिया। क्या हुआ जो सृष्टि का राजा ही बन गया, मगर मालिक की भक्ति नहीं की तो 84 लाख योनियों से नहीं छूट सकता। अनेकों जीव देखने में आते हैं जिनके पास मायवी पदार्थों की कमी नहीं है, मगर वह मानसिक शांति से खाली है। अगर पानी पीने से इंसान की प्यास बुझ जाती है तो नाम जपने से दुख, गम और चिंता की अग्नि शांत हो जाती है। आप पानी पीते हैं, आपको प्यास लगती है, पानी पीते ही आपकी प्यास बुझ जाती है। तो ये भी पक्का मान के चलिए, इस पे विश्वास कीजिए कि नाम जपने से प्रभु का दुख, गम और चिंता की अग्नि शांत हो जाती है। इंसान कितना ही यत्न कर ले, कितनी ही चतुराई और सियानापन कर ले, मगर इस शरीर को काल से नहीं बचा सकता। फिर क्यों ना इस नाश्वर शरीर से अपनी इस नित्य आत्मा का कल्याण किया जाए। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने लिखी है। इस लोक के साथी तो बहुत मिल जाते हैं, किंतु परलोक के साथी सिर्फ सतगुरुदेव हैं। संत सतगुरुदेव ही होते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। जब तक लकड़ी कारीगर के हाथ में नहीं जाती कोई कीमत नहीं पाती। इसी तरह जब तक जीव पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं आता तब तक उनकी कोई कीमत नहीं पड़ती। इंसान के सोए हुए भाग जाग जाते हैं जब उन्हें सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाती है। सतगुरु का शब्द जिसके अंदर बस जाता है, उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे शत्रु जो उद्यम मचाते रहते हैं, सब भाग जाते हैं। मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल जाएगा, इस भावना को लेकर पुरुषार्थ ना करना नादानी है। पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। इरादे का मजबूत इंसान एक दिन बाजी जीत जाता है। इरादा मजबूत हो, सत्य का आधार, दृढ़ इच्छा और सही रास्ता, सत्य का मार्ग चुना जाए तो इरादा भी मजबूत हो तो बाजी जीत ही जाएगी। मरना तो एक दिन अवश्य है ही, लेकिन इस मौत का भय मिटाने के लिए अपने अंदर ज्ञान की रोशनी पैदा कर लें ताकि ये भय मिट जाए। जैसे बूंद बूंद सिमट कर तालाब भर जाता है, इसी तरह इंसान एक एक गुण ग्रहण करता जाए तो धर्मात्मा पुरुष बन जाता है। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि आप रोज अच्छी बातें सुनिए, रोज आपके बच्चों को भी सुनाइए तो कोई ना कोई
एक अच्छी बात रोज अपने बच्चों को, जब वो एकांत में आपके साथ बैठते हैं, एक अच्छी बात उनको बताइए। उन धीरे धीरे कलेक्शन उनके पास इकट्ठी हो जाएगी अच्छी बातों की। बस फिर उनका जो उनका भी जीवन सुधर जाएगा और आपका भी सुधर जाएगा। ये संसारी पढ़ाई से पेट तो भरा जा सकता है, लेकिन आगे खाली हाथ जाने का इंतजाम है। पेट भरने के लिए तो ठीक है, संसारी पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एटिकेट्स, जिसको कहते हैं तमीज, सभ्यता। ये बड़ा जरूरी है। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को जरूर मिलता है। कर्म का फल सबको मिलेगा। अभी मैं कल अखबार में पढ़ता हूं, गंदी गंदी बातें आती हैं। एक बच्चे की आजकल चल रही है बात, कल एक वो बलात्कार की बात चल रही थी, रेप हुआ बच्चे, छोटे से 10 साल के बच्चे के साथ, आंख में कील ठोक दिया। अब सोचो, आप अस्पतालों में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, आपको लोग कोई किसी को आग लगा हुआ आता है बर्न वार्ड में, किसी की टांग टूटी है, किसी का कुछ हुआ है, किसी की आंखें अंधी हैं। तो ये क्या है? जिसने उस बच्चे की आंखें फोड़ी होंगी और उसके साथ गलत काम किया होगा, तो उसको सजा तो मिलेगी। आप नहीं देंगे, सरकार नहीं देगी, सरकार की तो सजा मिलनी है। इसके अलावा जो आगे जाके सजा मिलेगी गलत काम की, एक कैलेंडर छपता था बचपन में, हम देखते थे कि उसके अंदर दिवाली पे वो कैलेंडर बहुत बिकता था। नरक की सजा, नरक के अंदर क्या होता है, किसी को कड़ाह में डाल के गर्म कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को उल्टा टांग रखा है, यमदूत दिखाए जाते थे। और यही जो यमदूत कहीं नहीं है, ये डॉक्टर हैं, ये यमदूत हैं, ये भगवान भी हैं, ये डॉक्टर और यमदूत भी हैं। कैसे कैसे होता है आपके साथ जब अस्पताल में दाखिल होता है, सुइयां लगती हैं, उल्टा टांगते हैं, टांग उल्टी। एक आदमी को देखा, उसके कुल्ला टूट गया, उसको पत्थर बांध रखे हैं, हिल नहीं सकता। ये पनिशमेंट है, यही तो कर्मों की सजा है जो मिलनी है। आप हॉस्पिटल में जाइए, कर्मों की सजा जो भुगत रहे हैं, इसी को कहते हैं नर्क। यही नर्क है और यही स्वर्ग है। और स्वर्ग वाले को देखिए, जो अपने आश्रम में, महापुरुषों में या भक्ति करने वाले आदमी, एंजॉय है, मजा ही मजा है, मन की शांति, आत्मा की शांति, भक्ति कर रहे हैं लोग, अपना और मालिक का नाम भी जप रहे हैं और काम भी कर रहे हैं और काम भी अच्छे कर रहे हैं, स्वर्ग भुगत रहे हैं। आप देखिए, अभी हमारे देश की सबसे बड़ी गायिका, वर्ल्ड की गायिका क्या थी, तो भगवान की अवतार थी, सरस्वती की, साक्षात सरस्वती थी। और उनका व्यवहार देखिए, उन्होंने क्या क्या उनसे सीखा जा सकता है। आप कुछ भी छुपा नहीं है, सभी ट्रांसपेरेंट है। लता मंगेशकर जी की मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा, हंसते हुए, अपने फादर के कुछ सुन रहे थे वो कानों में लगा के। कितनी अच्छी मौत। आज सारे बिगेस्ट लोग उनको चरण छूने गए। प्यार से उन्होंने सारी फिल्म इंडस्ट्री को जीत रखा था। ऐसे लोग आने वाले टाइम में नहीं मिलेंगे। एक दो और हैं, उनके जाने के बाद जो एटिकेट से चलते हैं, सभ्यता चलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, उसके बाद ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको लोग इतना प्यार से, दुलार से, ऐसी शानदार मौत, ऐसा मरने के बाद ऐसा शानदार स्वागत होगा कि करोड़ों में एक आदमी होता है, पता लग जाता है। तो इसी तरह इंसान जो है, कर्मों का फल, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष, कर्म का फल हर एक को जरूर मिलता है। इसलिए ऐसा कर्म करो जिसका नतीजा सुखदायी और कल्याणकारी हो। अगर आपके पास ताकत हो, राजा के पास ताकत होती है और राजा गलत काम करता है, तो ये मत सोचो कि राजा जो है वो बख्शा जाएगा, राजा है। यहां तो राजा है, आगे जाके तो ऐसे यमदूत खींच के ले जाएंगे, टांग से पकड़ के उल्टा लटकाते हुए।
दिख जाता है, कर्मों से दिख जाता है इंसान के कि इस आदमी की सजा क्या मिलने वाली है। जैसे गर्मी का झुलसता हुआ आदमी वृक्ष की छांव के नीचे आराम पाता है, इसी तरह विश्वों की अग्नि से तपा हुआ इंसान सत्संग में शांति प्राप्त करता है। जैसे आप सत्संग में जाते हैं, कोई संडे के संडे कुटिया आश्रम वगैरह जाता है, कोई कहीं जाता है, वो 2 घंटे रहता है वहां पे, तो उसको महापुरुषों के वचनों के साथ जब सत्संग सुनता है, अच्छी बातें, पॉजिटिव एनर्जी घर पे लेके आता है। फिर आके अपने बच्चों को बताता है कि मैं तो उधर गया था। उसकी संगत से एक अच्छी बात मिलती है। तो कभी भी कोई गलत रास्ते पर चढ़ाने की कोशिश करे आपको, तो कभी भी कोशिश करना ही मत। किसी के कहने से आपको अपना आत्मा की आवाज पे चलो। जो आत्मा कहे उसको करना। लोग भेड़ोचाल है, चल पड़ते हैं, भगवान पर विश्वास कम करते हैं, लोगों की बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। न निंदा करो, न चुगली करो, अपने काम को करो। अपना एक ध्येय बनाइए अच्छा कि मुझे इस रास्ते पर चलना है। बस धीरे धीरे चलते रहिए और प्रभु आपके लिए सारे मार्ग खोल देगा। तो कल हमने आपको अपने श्री श्री जी 108 श्री तृतीया पातशाही महाराज जी का आपको प्रवचन सुनाए थे। आज फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्राय मनुष्य के शरीर मस्तिष्क में धन और माया के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उसमें यह जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इसी ख्यालों का अंतर इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है, जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बच नहीं सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उसका प्रभाव रहता है। महापुरुषों की वाणियां अजर अमर। एक एक लाइन को समझ लीजिए कि जो आपके ख्यालात बन गए, वो जन्म जन्मांतर तक इस पैसा कमाने के ही धुन में लगे रहोगे, अपना भगवान की तरफ नहीं लगोगे। प्यार करो, मालिक से करो, पैसा धन से प्यार नहीं करो। ये भौतिक सुख जो है ये किसी काम के नहीं है। ये थोड़ा सा भौतिक सुख इसलिए दिए जाते हैं परमात्मा की तरफ से कि आप सुखी होकर भगवान का नाम जपे। लेकिन वो क्या करते हैं, उल्ट करते हैं। जब दुखी होते हैं तब तराई तराई मचाते हैं। फिर भगवान क्या करे? जब आपने कर्म कर लिए, जब सुखी थे, जब आपको भौतिक सुख भी मिले हुए थे, आराम मिला हुआ था, आपने क्यों नहीं किया भगवान का नाम? क्यों नहीं जपा? 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को खुद मालिक का नाम जपते तो आपको बहुत कुछ मिलता। दुख आता ही ना नजदीक। अब जब दुखी हो गए तो मैं भी मत्थे पे हाथ मार के ये बात कहता हूं कि जब दुखी हो गए तो अब नाम जपने का फायदा क्या है? अब तो कर्म काम करके रहेंगे। जो अब नाम जप रहे हो खाली तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन ये तो इसका फैसला तो बाद में होगा। उसी टाइम तत्काल कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी जन्म पत्री तो बन गई, सजा तो बन गई, सजा तो मिल गई। अब सजा मिलने के बाद आप नाम जप रहे हो तो उसका फायदा तो नाम जपने का बाद में मिलेगा। अब तो जो सजा तय हो चुकी है उसके अंदर कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए जब सुखी होते हो, जब भौतिक सुख में फंसे होते हैं, उस टाइम आप प्रभु का सिमरन करें। जब शारीरिक दुख आ जाते हैं, बीमार हो जाते हो, चारों तरफ से आपको घेर लेते हैं, सारे ग्रह घेर लेते हैं आपको, फिर आप कहते हो जी अब फिर उस टाइम नाम जपा नहीं जाता। कोई जबरदस्ती को जपाए आपके कान में, या वो लाउड स्पीकर लगा दे आपके, कोई स्पीकर लगा के बता दे कि हाँ जी ये पढ़ लो जी, अब गीता का अध्याय सुन लो मरते टाइम। अब गीता का अध्याय क्या करेगा जब मरते टाइम? जब आपने कर्म तो करे ही नहीं कुछ, तो कान कहां से वो सुनेंगी? बुद्धि सरस्वती तो चली गई अपने घर, क्योंकि मरने के टाइम जो है जब आपने कुछ किया ही नहीं, तो सभी अच्छे देवी देवता तो चले गए कि अब इसने कुछ काम तो किया नहीं। अब अपने कर्मों के फल और ग्रह आके घेर लेंगे आपको, और कर्मों फिर ग्रह अपने अपनी सजा देंगे आपको। फिर कौन आपको भगवान को अपने पास बिठाने देगा? फिर उस टाइम मरते हुए आप कुछ मर्जी करो, जब आपने कुछ किया ही नहीं। फिर तो मैंने कल आपको बताया था कि अग्नि भी स्वीकार बड़ी मुश्किल से करती है। इतने कर्म बच जाते हैं मुश्किल से कि आपको अग्नि मिल जाती है, और कईयों को तो अग्नि भी नहीं मिलती। अभी देखा होगा आपने, दबा दिए सारे। जब ये कोरोना के अंदर
ये वो कर्म फल वाले लोग थे कि कुछ भी नसीब नहीं हुआ, मरे और उठाया और पैकिंग के साथ ही उसको खड्डे में दबा दिया। तो ये आपके हाथ में नहीं था, ये उसके कर्म थे। अच्छी मौत भी कर्मों के हिसाब से मिलती है, अच्छी मरने के बाद भी अच्छी तरह से उसका क्रियाक्रम भी कर्मों के हिसाब से मिलता है। ये आपके कर्म हैं। आपको देखा होगा कई संस्थाएं जो हैं कई लावारिश लाशों को जलाती हैं, तो इसका मतलब है कि घर वाले नहीं जलाए तो भगवान के नेचर ने आपको कार्यकर्ता भेजे अपने, और वो आपको सम्मानित कर गए, आपको सम्मान के साथ दिला गए। ये सारी चीजें आपको गौर करनी पड़ेंगी, इस पर रिसर्च करना पड़ेगा। हम सोचते क्या है, रात दिन गलत सोचते हैं। उस गलत सोचने को बंद करो, रिसर्च करना, वासना के ऊपर सोचना बंद करो। काम वासना पे सोचते, ये सोचो कि हम अच्छी मौत कैसे मरेंगे, हम अच्छा जीवन कैसे बिताएंगे, हम परलोक में साथ क्या लेके जाएंगे, चल अचल क्या जाएगा। इसलिए जो है साथ जाने वाला क्या है मरने के बाद, सभी को पता है इस दुनिया में कि सौत कुछ नहीं जाना। लता मंगेशकर जी गई हैं अरबों की संपत्ति छोड़ गई, पता नहीं दान पुण्य कर जाती, पता नहीं क्या उनका विचार था, अपने अपने होते हैं, क्या उनके अंदर ऐसी बात थी। सभी कुछ उनको एक ट्रस्ट बना के दे जाती और सब कुछ इतना कमाया था कुछ, ये तो उनके अपना ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन जब इतना धन इकट्ठा हो जाए, इतनी उम्र हो जाए, तो सद्बुद्धि आ जानी चाहिए, कोई आगे पीछे है नहीं, बंटवारा कर जाना चाहिए था। तो इसी तरह इंसान जो है और दुनिया में आगे भी और भी कुछ मिलता, अगर ये भी सब गरीबों के नाम कर जाती या कर हो जाता तो बहुत कुछ था। तो इसी तरह इंसान की अपनी अपनी बुद्धि है, तो बुद्धि को जो है वो थोड़ा महापुरुषों के साथ चरणों में लगाए रखोगे। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बुद्धिमान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमत्ता के काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन संसारिक वस्तुओं का रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसने जन्म व्यर्थ गंवाने से बढ़कर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नर्न ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। अपने जीवन का प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी ने शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मनुष्य जन्म का ध्येय समझ रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मनुष्य जन्म का ध्येय रूह को माया मोह के बंधन से स्वतंत्र कराने का होता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यह होता है कि दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सदगुरु के प्रेम को दिल में जगा दी जावे। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। तो आज का सत्संग जो है हम यही समाप्त करते हैं। आज आपको हमने देखो थोड़ी बातें हो, सत्संग 10 मिनट का हो 15 मिनट का हो, थोड़ा हो चाहे, लेकिन एक एक बात जो है विचार करने योग्य है। अभी जो सत्संग सुना है इसको आप एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, आपको बहुत आनंद आएगा और इसका मतलब निकालिए। ज्यादा 1 घंटे का सत्संग हम सुना दें और पल्ले कुछ ना पड़े, कोई फायदा नहीं है। इसलिए एक बात याद रखो, प्रभु के जो हमारे नियम है अपने महापुरुषों के उनको निभाओ। और गुरु नानक देव जी भी दुनिया के बहुत बड़े संत महापुरुषों हैं, कलयुग के अंतर अवतार हैं। उन्होंने भी एक बात बड़ी दृढ़ता से कह गए लास्ट में कि कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा।
जिसने नाम की भक्ति नहीं की कुछ नहीं कमाया। तो इसलिए अपने आप को मुक्ति के द्वार, मुक्ति के तरफ चले जाना है और लोकुल परलोक को सुंदर बनाना है। यहां भी सुख से और आगे भी सुखी जीवन, आगे भी बड़ी मौज लेनी है और डर खत्म करना है मौत का। तो प्रभु का सिमरन करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी को जय सच्चिदानंद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण हरे। जय सच्चिदानंद।